तो राजगढ़ वासियों, ये जो डांस आप देख रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह की पदयात्रा के एक मंच पर चल रहा है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही सियासत गरमा गई और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। बोला है कि ये देखो, ये है दिग्विजय सिंह की महिलाओं के प्रति वादा निभाओ पदयात्रा। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने विश्वास सारंग जी ने जो ट्वीट किया है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तमाम सारी बातें उन्होंने लिखी और दिग्विजय सिंह को अच्छे से घेरा भी। अब बात करते हैं कि ये जो डांस है, इस डांस को लेकर इतना बवाल क्यों है और क्या ये डांस जो है ये सही है। आपको पहले तो ये पूरा नृत्य दिखाते हैं, पूरा जो प्रदर्शन जो किया हुआ है दिग्विजय सिंह की पदयात्रा में, वो पूरा नृत्य का जो है वो वीडियो देखिए आप। उसके बाद बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है चुनाव पर, और इस तरह के डांस करवाना क्या सही है किसी भी चुनावी सभा में, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले वो डांस का वीडियो देखिए आप। तो ये डांस देखा आपने, ये दिग्विजय सिंह की पदयात्रा के दौरान जो है एक मंच पर किया जा रहा था। अब दिग्विजय सिंह वहां पर थे कि नहीं थे ये तो वीडियो में दिख नहीं रहा, हो सकता है वहां से निकल गए हो या फिर आने वाले हों। कार्यकर्ताओं को या भीड़ जुटाने के लिए डांसर को बुलाया गया हो, कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी है। वीडियो जो है चाचौड़ा विधानसभा का बताया जा रहा है और ये जो डांस है ये सही है कि गलत है, इस पर बात करते हैं। देखिए, यदि आप इतनी सीरियस पदयात्रा कर रहे हैं तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं को आपको समझाना पड़ेगा कि ये एंजॉय करने का समय नहीं है, ये समय संघर्ष का समय है। आप यदि दिन में 20-25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि इस उम्र में आप कितने संघर्षशील हैं, और आपके कार्यकर्ता इस तरह के इंजॉयमेंट में डूबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुख की बात होना चाहिए। और इतनी सीरियस पदयात्रा को आप मनोरंजन का साधन बना देंगे तो फिर आपको राजगढ़ की जनता भी क्यों सीरियस ले। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निर्देशन की जरूरत है। अगर उनको ठीक राह नहीं दिखाई जाएगी तो चुनाव को भी मनोरंजन की तरह ले लेंगे, और जो रिजल्ट राजगढ़ जिले में राजगढ़ के लोगों ने विधानसभा चुनाव में दिए हैं वो रिजल्ट वो रिपीट भी कर सकती है। राजगढ़ की जनता है, सीरियस मुद्दे पर यदि आप इस तरह का मनोरंजन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की पद यात्रा जो इतनी सीरियस जा रही है और कार्यकर्ता लगे हुए हैं इंटरटेनमेंट में, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस का माइनस पॉइंट जाता है। और इस तरह की सीरियस पद यात्रा में इस तरह का मनोरंजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो संदेश लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं वो संदेश जगाने के लिए है, वो संदेश वादा निभाओ पदयात्रा, इस पदयात्रा का जो है नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके नेता 20 से 25 किलोमीटर दिन में पैदल चल रहे हैं, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी। और यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी सीरियसनेस को नहीं देख रहा है, उनके चेहरे को नहीं देख रहा है, बस चुनावी सभाओं को मनोरंजन का साधन मान रहा है, तो फिर कैसे इनके पक्ष में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ये नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि राजनीतिक मंचों पर राजनेता जब जनता को रिप्रेजेंट करता है तो जनता उसे किस नजरिए से देखेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है। जनता को आप डांस देखने के लिए बुला रहे हैं या फिर दिग्विजय सिंह की बातें मंच से जनता के बीच में जाए इसलिए बुला रहे हैं,
तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जनता अगर मनोरंजन के हिसाब से ही आ रही है तो फिर इतनी सीरियस सभा करने की जरूरत क्या है? तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये समझनी पड़ेगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं जरूरत है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक गाइडलाइन कम से कम वो जारी करे, जिसमें सख्त निर्देशों की इस सीरियस पद यात्रा को आप मजाक ना बनाएं, मनोरंजन का साधन ना समझे। और कहीं ना कहीं आवश्यकता है कांग्रेस के आला कमान को इस तरह के जो गतिविधियां जो चलती है, वो तो विपक्ष वाले भाजपा के नेता लोग तो जाहिर सी बात है मुद्दा बनेगा इस बात का, और कोई गलत भी नहीं है बीजेपी के नेता इसमें। यदि आप इतनी सीरियस पद यात्रा में ये सब करवा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और मैं तो बोलता हूं कांग्रेस के लोग भी इस वीडियो को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं कि भैया बेड़ा गर्क मत करो, बेड़ा गर्क तुलवाने करने पर मत रहो आप। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।